मम्मी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे रोक टोक करने की? आप मेरी सास हो, मेरी माँ नहीं हो। अरे सास हुई या माँ, पर तेरी फिक्र करना मेरा फर्ज है। तूने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? हाथ ना उठाओ तो आरती करूंगी आपकी। समृद्धि, तुमने सोच भी कैसे लिया मेरी माँ पे हाथ उठाने का? अरे तुम तो चुप ही रहो, हमेशा अपनी माँ की साइड लेते रहते हो। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने क्या किया है? आखिर ऐसा भी क्या कर दिया इन्होंने जो तुमने इन पे हाथ उठा दिया? क्या किया? इन्होंने मेरे को क्लब जाने से रोका। ये होती कौन है मुझे रोकने वाली? ये इस घर की मालकिन है और जो ये बोलेंगी वही होगा इस घर में। इन्होंने मना कर दिया ना कि क्लब नहीं जाना, तो नहीं जाना, समझी? धीरज, मैंने पहले ही बोला था, मैं अपना लाइफस्टाइल किसी की वजह से नहीं बदलूंगी, चाहे कोई भी हो। हाँ ठीक है, लाइफस्टाइल मत बदलो, बोल भी कौन रहा है तुम्हें? लेकिन ये क्या तरीका है, शादी के 2 दिन बाद तुम ये छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर जा रही हो क्लब? बेटा देख, इसके कपड़े देख और आजकल का माहौल। अरे रोकू ना तो क्या करूं? ये ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाएगी। आए दिन हम कोई ना कोई हादसा सुनते रहते हैं। इसके साथ भगवान न करे कुछ गलत हो गया तो हम क्या करेंगे? मैं बस इसीलिए इसे रोक रही थी कि अगर जाना ही है तो कुछ सलीके के कपड़े पहनकर जा। मम्मी जी देखिए, ये फालतू की बकवास मेरे आगे करने की जरूरत नहीं है। मैं शादी से पहले भी क्लब जाती थी और अब भी जाऊंगी। और वैसे भी मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मुझे कुछ होगा ना तो मैं खुद देख लूंगी। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, क्लब जा रही है ना? कब तक आएगी रात को? रात के 2-3 बजे तक आ जाऊंगी ना। सुना तूने? रात के 2-3 बजे वापस आएगी। ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर रात को वापस आएगी। अगर आसपास वाले लोग देखेंगे क्या सोचेंगे हमारे बारे में? बेटा बस, मैं अपने परिवार की इज्जत बचाना चाहती हूँ, इसीलिए इसको रोक रही थी। अरे मेरी बात ही नहीं सुन रही है। समृद्धि, माँ बिल्कुल सही कह रही है। शादी से पहले तुम्हारी खुद की लाइफ थी और अब हम दोनों की लाइफ है, तो तुम्हें भी कुछ चीजें एडजस्ट करनी पड़ेगी। शादी से पहले मैं भी ऐसा नहीं था, तो मैं भी एडजस्ट कर रहा हूँ ना। मैं भी तो कोई ऐसा काम नहीं करता ना जो तुम्हें अच्छा ना लगता हो, तो तुम भी कोई ऐसा काम मत करो जो हमारे परिवार को अच्छा ना लगे। देखो, मैं अपनी लाइफ ना किसी की वजह से नहीं बदलने वाली। मैं शादी से पहले भी ऐसी थी, शादी के बाद भी ऐसी रहूंगी। अगर ज्यादा बोला ना डिवोर्स दे दूंगी तुम्हें। डाइवोर्स? तुम एक काम करो, आज डाइवोर्स दे ही दो। मुझे भी तुम्हारी जैसी औरत के साथ नहीं रहना। अरे आज तो तुमने हद ही पार कर दी, तुमने मेरी माँ पे हाथ उठा दिया। कोई भी बेटा ना ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई उसकी माँ पे हाथ उठाए। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नादान समझ के समझा रहा हूँ, लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे हो। अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक है ना डाइवोर्स देने का, तो तुम निकल जाओ इस घर से, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। देखो धीरज, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। इस बुढ़िया के चक्कर में ना हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। बुढ़िया? मेरी माँ से ना तमीज से बात करो, निकलो यहाँ से। बात सुन ले। हाथ छोड़ो उसका। अरे बहू ने मुझ पर हाथ क्या उठाया? अब तू भी मुझसे सारे अधिकार छीन रहे मेरे। आज भी इस घर की बड़ी मैं हूं। इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, इसका फैसला मैं लूंगी। अंदर जा। पर मम्मी, अंदर जा तू। और बहू तू। बेटा मैं तुझे ना एक मां होने के नाते समझा रही हूं। बेटा मुझे कोई शौक नहीं है तुझ पर रोक टोक लगाने का, पर ऐसे कपड़े पहनकर अगर तू बाहर जाएगी अकेली तो मैं तुझे रोकूंगी। जमाना बहुत खराब है। आए दिन हम सुनते हैं, पता नहीं कैसे कैसे किस्से सुनने में आते हैं। दिल दहल जाता है मेरा। तुझे कहीं जाना ही है, अपने पति के साथ जा, मैं कभी नहीं रोकूंगी। सलीके के कपड़े पहनकर जा, जिससे तेरी भी इज्जत बढ़े और हमारी भी। कल को अगर कोई तुझ पर उंगली उठाएगा, सिर्फ तेरी इज्जत खराब नहीं होगी बेटा, हमारी भी होगी। अच्छा चल, मान लिया तू हमें छोड़कर चली जाती है, तो क्या पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के साथ ही निकाल देगी, या कहीं किसी दूसरे के साथ शादी करती है? वो अच्छे होंगे, हो सकता है वो हमसे भी ज्यादा रोक टोक लगाने वाले लोग हों। फिर क्या करेगी? पूरी जिंदगी ऐसे भटकती ही रहेगी, या एक अच्छे परिवार के साथ अच्छी बहू अच्छी बेटी बनकर रहेगी? मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी। तू चाहे कहीं घूम, कहीं जा, पर अपने पति के साथ समय से जा, समय से आ। और वादा करती हूँ कि मैं तुझे अपनी बेटी की तरह रखूंगी, बहू की तरह नहीं। बाकी सब तेरे ऊपर है, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। जाना चाहती है तो रास्ता पूरा, दरवाजा खुला है, नहीं तो ये घर तेरा ही है।